आज हम इस वीडियो में संयुक्त व्यंजन को समझेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो में वर्णमाला, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वर्ण पढ़ चुके हैं, है ना। अभी ये कुछ विशेष हैं, ठीक है। ये भाग 3 में हम लोग देखेंगे, इसे समझेंगे। और इस वीडियो को अगर समझना है तो इससे पहले आपको भाग 1 और भाग 2 को देखना पड़ेगा, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ व्यंजन विशेष होते हैं जिन्हें संयुक्त कहते हैं। जैसे दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्णन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। यानी दो या दो से अधिक जो वर्ण मिलकर नया शब्द, नया वर्ण बनता है जिससे वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये सही क श अ श क्षत्रिय का है ना। ये श से हम लोग क्या क्या लिखते हैं, कक्षा, क्षत्रिय। अभी यहाँ देखिए त, धन, र, धन, अ, ये 3 से क्या मिलकर बन रहा है, त्र बन रहा है। जैसे त्रिशूल, त्रिदेव। अब ये देखिए ज, इंग्य, अ से ज्ञ, ज्ञानी का बनते ज्ञ, ज भी बोलते से, पर ज्ञ हम लोग ज्ञ उच्चारण करते हैं ना, ज्ञानी का, ज्ञान, ठीक है। श, र, अ, श्र, इससे क्या बनता है, श्र। जैसे हम लोग श्रीमान लिखते हैं, श्रीमती। ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखे, आश्रम, ठीक है। ये सब क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए। अभी संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमें यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि जो क्षत्रिय का है, ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है ना। ये तो स्वर है, बट ये व्यंजन है, ठीक है। तो ये दो व्यंजनों के संयोग से जो नया वर्ण बनता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग, ये लास्ट था हमारा। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग शुरू से लेकर अभी तक वर्ण के बारे में क्या पढ़े हैं, क्या समझे हैं। ये थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख के लाई हूं मैं, आप देखिए, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा कि अभी तक हम लोग वर्णमाला के बारे में क्या समझे हैं, है ना। हम लोग वर्णमाला के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण की कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोग वर्ण, ठीक है। ये इसके भेद है। चलिए अभी हम लोग स्वर वर्ण पे आते हैं। स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, ऋस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर, ठीक है। ऋस्व स्वर में कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, 5 होते हैं, अ, ई, उ, री, ली। इनको उच्चारण में एकदम कम समय लगता है, जैसे 1 सेकंड का बोल देंगे। और ये है ना, और ये ऋस्व स्वर में कितनी संख्या होती है, 5 होती है। इन्हें एक मात्रिक भी कहते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसमें 8 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इनके उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगता है। इन्हें द्विमात्रा भी कहते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर पे आ जाते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। प्लुत स्वर पे आ जाते हैं। प्लुत स्वर प्लस स्वर धन 3। ये जो हिंदी का 3 है, ये जो स्वर ये दिख रहे हैं, ये ह्रस्व स्वर दिख रहा है और दीर्घ स्वर, इन्हीं के आगे ये 3 लगा रहता है, ठीक है। वही प्लुत स्वर रहता है, इसका अपना कोई अलग नहीं रहता है। ये इन्हीं स्वरों के सामने हिंदी का 3 लगा रहता है, ठीक है। ये हो गया स्वर वर्ण हो गया, ठीक है। इनकी संख्या कुल कितनी थी, कुल स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक। आया समझ में। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यंजन, अभी हम लोग व्यंजन के बारे में क्या पढ़े, व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है वो क से म तक होते हैं, ठीक है। क से म तक जितने भी आते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब वो वर्ण जो हम जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा हमारे मुंह के विभिन्न भागों को टच करती है, स्पर्श करती है, छूती है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, यहाँ देखिए 25 होती है, ठीक है।
अंतस्थ व्यंजन। अभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय जो वायु है, हवा है, वो हमारे मुख के अंदर ही रहती है। जैसे य, र, ल, व। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन मतलब जब हम इन वर्ण का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। ऊष्म मतलब गर्म हवा बाहर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। जैसे श, श, स, ह, है ना। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है। अभी अभी हम लोग देखते हैं व्यंजन, कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन 33। हाँ, कुल व्यंजन 33 होते हैं, है ना। ठीक। अभी व्यंजन समझ में आ गया। अभी हम लोग आ जाएंगे अयोगवाह पर। देखिए अयोगवाह, अयोगवाह से क्या समझे हम लोग? अयोगवाह 4 होते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार ये देखिए बिंदी होती है, अनुस्वार है ना, ये बिंदी होती है। इसे अनुनासिक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग नाक की सहायता से उच्चारण करते हैं, जैसे गंगा, रंग, इस टाइप से। ठीक है। विसर्ग, विसर्ग ये 2 बिंदी वाला होता है ना। जैसे राम, ह, इसका विसर्ग का उच्चारण कैसे करेंगे? आधा ह, बट इसका जो चिन्ह रहता है वो कैसा रहता है? 2 बिंदी वाला, और अनुस्वार का 1 बिंदी वाला रहता है। अभी तीसरा देखिए जीवामूल्य। जीवामूल्य ये इसका चिन्ह है। उपदमानीय ये चौथा है, अयोगवाह का चौथा भेद है। ये जीव उपदमानीय है ना, इसका चिन्ह ये होता है। अभी अयोगवाह कितने हो गए? 4 हो गए हैं। ठीक है। आ रहा समझ में? हाँ। अभी ये संयुक्त व्यंजन देख लीजिए, जो हम आज के वीडियो में संयुक्त व्यंजन पढ़े, ये विशेष होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये छ, जो छ, छ कितने वर्णों से मिलकर बना है? क, श षटकोण का, और अ, ये 3 से मिलकर श बना है। जैसे कक्षा, क्षत्रिय। त्र, त्र पे आ जाइए। त्र किससे किससे मिलकर बना है? त, र, अ से 3 वर्णों से मिलकर त्र बना है। ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ। ठीक है। ज, इंग्य, अ से मिलकर ज्ञ बना है। श्र, श्री, श्रीमान, श्रीमती। ठीक है। ये किससे मिलकर बना है? श, शकर का जो श रहता है, श, र, अ, इनसे मिलकर ये बना है। अब ये हो गए संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अभी आपको वर्ण समझ में आए? अगर वर्णमाला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करिए। थैंक यू।